So, children, it is class 4, and we are on page number 5. 5 in the sense the fifth side of that. Dr. Sadao was unable to attend his wife and he lost his calm and controlled behavior. He asked himself, there is no reason under heaven why he should live. But he did not stop for a second. Hannah came back and gave him anesthesia at her husband's instructions. So the face of Hannah was just like sulfur, and she went out, she vomited, she came inside. एक और बात सोचते हैं, थोड़ी देर के लिए क्रूअल भी होते हैं डॉक्टर सदा, that he could not attend his wife and his wife was suffering because of the enemy. पर मन में सोचते हैं कि अच्छा है, her stomach will be empty, अब प्रॉब्लम नहीं होगा. Hannah आती है, an obedient wife. She stands there with the bottle of anesthesia and cotton. कैसे उसको anesthesia देना है. डॉक्टर सदाव बहुत सिंपली बताते कहते एक काम करो, इसको इसमें एब्जॉर्ब करो कॉटन को और इसको नॉस्ट्रल के पास ले जाओ और बहुत ज़्यादा टेक केयर, डोंट टेक इट टू क्लोज. तो एनिमी के पास में बाय द साइड ऑफ हिज हेड शी सिट्स डाउन और उसके नॉस्ट्रल में वो ऐसा करके उसको स्मेल करा देती है. और बेटा, व्हेन शी नोटिसेस दैट देयर वाज अ रेड स्कार ऑन हिज नेक, इधर नेक की तरफ एक रेड स्कार है उसके, और वो समझ नहीं पाती कि ये निशान यहाँ ये चोट कैसे लगा होगा लाल रंग का. उसे याद आता है कि ऐसी न्यूज़ बहुत बार आती है that the prisoners of wars are tortured in the Japanese jails. जापानीज जेल में प्रिजनर्स को टॉर्चर किया जाता है. तो उसे लगता है कि शायद इसको भी जेल में मारा गया होगा. She was such a kind woman. She shivers और सोचती है कि काश ऐसा ना हुआ हो. और बेटा डॉक्टर सदाव की तरफ देखती है और पूछती है, those scars, ये क्या है? But Dr. Sadao was not paying attention to the scar. His whole concentration was in taking out the bullet. वो bullet ढूंढ रहा है, सर्जरी कर रहा है. हाना ये भी ध्यान करती है कि न्यूज़पेपर्स में जब प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स को टॉर्चर करने की न्यूज़ आती है तो जनरल ताकिमा, जापान के डिक्टेटर, हर बार ये कहते हैं कि नो, हम लोग कभी भी प्रिजनर्स को टॉर्चर नहीं करते. और जापानीज आर्मी तो बहुत ही अच्छी आर्मी है. पर डॉक्टर सदाओ की वाइफ हाना जानती है बहुत अच्छी तरीके से कि जनरल ताकिमा घर में अपनी वाइफ को मारते थे, पीटते थे. अ मैन हु कैन अब्यूज हिज वाइफ इन हिज कंट्रोल, तो डेफिनेटली वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर को भी टॉर्चर करते होंगे और ये इसको यहाँ पर टॉर्चर हुआ होगा. दैट इज वाई. बेटा अपने हस्बैंड से कुछ पूछना चाहती है पर हस्बैंड इस समय टोटली एनग्रॉस्ड है, कॉन्सेंट्रेटेड है. ही इज फाइंडिंग आउट द बुलेट. और ठीक इसी समय देयर वाज अ टिंकरिंग, एक आवाज आती है. तो जिस एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट से सर्जरी चल रही थी और गोली जो बॉडी के अंदर थी वो उससे टच हुई और डॉक्टर सदाओ को मालूम चल गया कि यहाँ पर गोली है और वो बोलते हैं इट इज नियर किडनी. डॉक्टर सदाओ अपना इंस्ट्रूमेंट फेंकते हैं एंड ही स्टार्ट सर्चिंग द बुलेट विद हिज फिंगर्स. डॉक्टर सदाओ को ठीक इस समय याद आता है. नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी, जस्ट लिसन टू इट. डॉक्टर सदाओ को याद आता है कि जब वो अमेरिका में पढ़ रहे थे तो उनको एनाटॉमी उनके प्रोफेसर जो पढ़ाते थे वो हमेशा, बेटा बॉडी ऑर्गन्स के बारे में जो पढ़ाते थे, वो एनाटॉमी के प्रोफेसर हमेशा बोला करते थे कि सर्जन्स को बॉडी के ऑर्गन्स की नॉलेज ऐसी होनी चाहिए जैसे उन्होंने खुद उस ऑर्गन को क्रिएट किया हो. एनीथिंग शॉर्ट ऑफ दिस नॉलेज, इससे कम नॉलेज लेके अगर कोई भी डॉक्टर बॉडी खोल के बैठ जाता है तो वो उसका मेन सिन है, पाप है.
और वो सर्जरी नहीं कर रहा, मर्डर कर रहा है। इतनी अच्छी तरह उन्होंने भी पढ़ाया था और डॉक्टर सदाव वाज मेटिकुलस। उन्हों को एक एक ऑर्गन की जानकारी ऐसे थी एज इफ ही हैड क्रिएटेड इट, और उसी कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्रोफेसर की बातों को बेटा दिमाग में रिवाइज करते हुए ही वाज सर्चिंग फॉर द बुलेट। इतना खो जाते हैं इसमें कि वो सर्जरी करते समय बोलते हैं माय फ्रेंड। डॉक्टर सदाव सर्जरी करते समय अपने पेशेंट्स को कहा करते थे माय फ्रेंड। हाना आज देखती है और सरप्राइज्ड हो जाती है कि आज ये पेशेंट इनका एनिमी है, पर फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उस पेशेंट को भी भूल गए कि वो एनिमी है, उसे भी माय फ्रेंड बोल रहे हैं। बेटा हाना मन में सोचती है that this enemy was a trouble in her house. ये एनिमी उसके घर में ट्रबल है, मीनस है, प्रॉब्लम है। इफ लिविंग और डेड, जिंदा रहा तो भी ट्रबल और मर गया तो भी ट्रबल। जिंदा रहा तो ट्रबल इसलिए है बिकॉज दे कैन बी अरेस्टेड एज ट्रेटर्स, देशद्रोही किसी ने पकड़ लिया तो, और अगर उसकी डेथ हो गई सर्जरी में तो ट्रबल कैसे है? तो इसलिए ट्रबल है क्योंकि डॉक्टर विल नेवर फॉरगिव हिमसेल्फ कि वो अपने पेशेंट को नहीं बचा पाए। दैट इज वाई उनको बहुत ही ज्यादा हाना को मिनस लग रहा है, ट्रबल लग रहा है एनिमी का घर होना। बेटा डॉक्टर सदाव जो कि वो बुलेट ढूंढ रहे थे, बुलेट मिली, उन्होंने एक कट लगाया और 1 मिनट में वो गोली बाहर आ गई और एनिमी, वो लड़का टॉम, प्रिजनर ऑफ वॉर, वो एकदम से शिवर करता है और कुछ बोलने लग जाता है। अमेरिकन है तो इंग्लिश में बोलेगा गट्स, दे हैव गॉट मी गट्स। हाना डर जाती है, कहती है सदाव, डॉक्टर सदाव कहते हैं, और बेटा वाकई में वो फिर से सिंक हो जाता है, फिर से बेहोश हो जाता है। हाना को लगा कि शायद होश आ गया बीच में, पर होश आया नहीं था, इतना ब्लड लॉस हो चुका है, बेहोश है, एनेस्थीसिया भी दिया हुआ है। बेटा डॉक्टर सदाव उसका पल्स चेक करते हैं और बहुत हल्की चल रही होती है। फटाफट से जाते हैं, एक इंजेक्शन लगाते हैं और फिर से पल्स चेक करते हैं और सर्जरी वाज सक्सेसफुल एंड ही वाज, बेटा ही सेज दैट ही इज गोइंग टू लिव, ये जिंदा रहेगा। मजेदार बात ये कि इस समय डॉक्टर सदाव कहते हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट ये जिंदा रहेगा। एंड ही हेटेड टू टच द रिस्ट ऑफ द एनिमी। वो हेट हो रहा है उसको छूने में, उसको बचाने में, पर एज द पार्ट ऑफ द ड्यूटी उसको बचाना था तो उसने बचा लिया। और बेटा यहाँ एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। सर्जरी was not possible without Hannah. To save the life of enemy was not possible without Hannah because Hannah gave pre-operation care to the enemy. वॉश भी उसी ने किया। प्री ऑपरेशन केयर का मतलब क्या हुआ? बिफोर द ऑपरेशन भी उसी ने उसका वॉश किया। ड्यूरिंग द ऑपरेशन शी गेव द एनेस्थीसिया, और आफ्टर द ऑपरेशन ऑल्सो द पोस्ट ऑपरेशन केयर हाना गेव। वाई? बिकॉज सर्वेंट्स ने तो मना कर दिया था कमरे में कब पैर नहीं रखेंगे। तो बेटा सर्जरी तो हो गई, पर हाना उसके कमरे में जाती है और उसको जो है वो होश आता है, और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं वो लड़का डर जाता है ये देख के कि वो एक जापानीज के घर में है, और डरी हुई आंखों से बेटा हाना को देखता है और हाना चाहती है कि उसको थोड़ा कंफर्टेबल करे। और बेटा उसको जैसे ही इंग्लिश में बोलती है नॉट टू बी अफ्रेड, तो बेटा वो कहता है हाउ कम दैट यू नो इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कैसे आती है? हाना बताती है that she had been in America long time back, बहुत पहले अमेरिका में रह चुकी है। और इसके बाद में वो उसे बेटा कंफर्टेबल करती है, उसे खाना खिलाती है और सारा काम she has to do. Let us read till here and then we will see if we can do more.
But he did not stop for a second. Hannah came back and gave him anesthesia at her husband's instructions. Suddenly, she noticed deep red scar, that is the mark at the American's neck. She knew that it was a common practice to torture POWs in brutal manner. Cruel manner में prisoners को मारा जाता है. But she was kind-hearted lady and hoped that he had not been tortured. काश इसको ना मारा गया हो. Dr. Sadao was deeply engrossed in his work. While operating, he called that POW as my friend. It was his habit to murmur to his patients. Murmur means to speak slowly. This is an enemy, yet he called him friend, which means it is an irony. Now he was searching for the bullet with great precision. Precision matlab accuracy. He found it and threw it. He remembered how his professor used to tell them, ignorance of the human body is the surgeon's cardinal sin. Cardinal matlab main, chief. और बेटा ignorance का मतलब lack of knowledge. और sin का मतलब पाप. तो सबसे बड़ा पाप है ignorance of the human body. He must know about the details of organs as his creator, जैसे उसने body बनाई हो. Without such knowledge, surgery is nothing short of committing a murder. इतनी परफेक्ट नॉलेज के बिना अगर सर्जरी करते हैं तो वो मर्डर कर रहे हैं. The young man, after few days, was recovering. Hannah had to serve him because servants refused. The boy Tom was having a terror in his eyes as he found himself in the house of a Japanese. Hannah could sense but did not talk much to him. She disliked to serve an American enemy, yet comforted him for the sake of duty. Dr. Sadao asked him to not to exert himself. ऑपरेशन के पास बाद बेटा जब डॉक्टर सदाऊ जाते हैं उसके कमरे में तो वो उठने की कोशिश कर रहा होता है. डॉक्टर सदाऊ उसको डांटते हैं. डू यू वांट टू डाई? क्या करना चाहते हो? मरना चाहते हो क्या? लाई डाउन. तो बेटा वो एनिमी, वो लड़का टॉम इससे पूछता है, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? अगर बट नेचुरल उसने बोला मरने वाले हो क्या, ऐसा एक्सर्शन ले रहे हो, तो बेटा वो उसको कहता है तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो. डॉक्टर सदाव कहता है मुझे अभी खुद नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ. द बॉय क्वेश्चन द डॉक्टर व्हाट वुड ही डू विद हिम. द डॉक्टर डिड नॉट रिप्लाई. हाना बिलीव्ड POW was a menace. menace मतलब ट्रबल, जैसा मैंने अभी बताया, लिविंग और डेड. If lived, they could be arrested as traitors, देशद्रोही, and if died, her husband would have failed as doctor. सबसे ज्यादा परेशान अगर घर में कोई है तो बेटा नौकर हैं तीनों. उन्होंने देखा ये तो सर्जरी भी हो गया, उसके बावजूद इसको नहीं बाहर निकाल रहे हैं. तो बेटा सर्वेंट्स हाना को बोलते भी हैं, यूमी आके बोलती भी है कि दे आर नॉट गोइंग टू लिव इन द हाउस. अगर एनिमी रहेगा तो वो काम छोड़ के चले जाएंगे. हाना डॉक्टर सदाऊ को बताती है. डॉक्टर सदाऊ कहते हैं कि आई कैन नॉट लेट हिम डाई. बेटा हाना बोलती है वो लोग ये सोचते हैं कि हम अमेरिकन को अच्छा समझते हैं क्योंकि हम अमेरिका में रहे हुए हैं. डॉक्टर सदाऊ कहता है नो, माई ड्यूटी डज नॉट अलाउ मी. तो बेटा वो कहती है पर ये बातें सर्वेंट्स तो नहीं समझेंगे. बेटा सर्वेंट्स हाना के सामने इस तरीके की बातें करते हैं कि डॉक्टर सदाऊ को बहुत घमंड हो गया है तो वो किसी की भी जान बचा सकते हैं, उन्होंने एनिमी की जान बचा ली. तो इस तरीके का सारा डिस्कशन वो कर रहे हैं उनके सामने. और हाना जानती है कि ये उसे सुनाने के लिए कर रहे हैं, पर बेटा कुछ कर नहीं पाती. वो खुद नहीं समझ पाती कि कैसे वो एनिमी को घर में रखे हुए हैं. The reason is that they were nice human beings, they were true human beings, above the caste, creed, color and country of the other person. और बेटा जैसे तैसे जो सर्वेंट्स हैं वो काम करते रहते हैं, वेल मैनर्ड हैं, पर सारे टाइम वॉच करते हैं अपने मास्टर्स को कि ये दोनों कब निकालेंगे एनिमी को घर से. पर एनिमी को घर से बाहर नहीं निकाला जाता. लास्ट पैराग्राफ. The servants of the house failed to understand the doctor's heart. They were critical of master's kind action. They wanted him to hand over POW to police.
They thought that his stay in America during study time was responsible for such behavior. अमेरिका रह के आ चुके हैं पढ़ते समय, इसलिए ये पसंद करते हैं अमेरिकन्स को. They criticized Masters, called him proud within hearing of Hannah. Hannah को सुना सुना के. Moreover, the gardener felt that the man should have been allowed to bleed to death. गार्डनर को तो ये समझ नहीं आ रहा था इसकी सर्जरी करी क्यों. These servants were loyal and courteous to their masters, but showed their anger while talking or working. इस तरीके से अपना गुस्सा दिखा रहे थे. So I think we will take 2 more classes to finish this chapter and then that will be over. Fine. See you, read it, go through it from the book even if you want.